बृहद अरण्यक उपनिषद में अध्याय 1 ब्राह्मण 5 में व्रत मीमांसा अध्यात्म प्राण दर्शन। वे ये सभी समान हैं और सभी अनंत हैं। इस मंत्र में वाक, मन और प्राण की उपासना सामान्य रूप से बताई गई है। उनमें से एक एक की कोई विशेषता नहीं बतलाई गई। सो क्या ऐसा ही समझना चाहिए अथवा विचार करने पर व्रत उपासना के विषय में उनमें परस्पर कोई विशेषता जानी जा सकती है, यही अब बतलाया जाता है। श्लोक। अब यहाँ से व्रत का विचार किया जाता है। प्रजापति ने कर्म के साधन भूत वाग आदि कारणों की रचना की। रचे जाने पर वे एक दूसरे के स्पर्धा करने लगे। वाक ने व्रत किया, मैं बोलती ही रहूंगी तथा मैं देखता ही रहूंगा, ऐसा नेत्र ने, और मैं सुनता ही रहूंगा, ऐसा श्रोत्र ने व्रत किया। इसी प्रकार अपने अपने कर्म के अनुसार अन्य इंद्रियों ने भी व्रत किया। तब मृत्यु ने श्रम होकर के उनसे संबंध किया और उनमें व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर के मृत्यु ने उनका अवरोध किया। इसी से वाक श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है, किंतु यह जो मध्यम प्राण है इसी में मैं व्याप्त नहीं हो सका। तब उन इंद्रियों ने उसे जानने का निश्चय किया। निश्चय यही हम में श्रेष्ठ है, जो संचार करते और संचार ना करते हुए भी व्यथित नहीं होता और ना क्षीण ही होता है। अच्छा, हम सब भी इसी के रूप हो जाएं, ऐसा निश्चय कर वे सब इसी के रूप हो गई। अतः इसी के नाम से प्राण इस प्रकार कही जाती है। इसी से जो ऐसा जानता है वह जिस कुल में होता है वह कुल उसी के नाम से बोला जाता है, तथा जो ऐसे विद्वान से स्पर्धा करता है वह सूख जाता है और सूख करके अंत में मर जाता है। यह अध्यात्म प्राण दर्शन है।